हेलो दोस्तों, हेलो भाई, सभी को नमस्ते और हेलो। आप सभी कैसे हैं भाई? सभी की पढ़ाई ठीक चल रही है? तो बच्चों, आज मैं फिर आपको लिए 9th क्लास का पढ़ाना आया हूँ। 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज कौन सी है? तो एक्सरसाइज है 12.1। क्या बेटा? एक्सरसाइज 12.1 ये। तो 9th क्लास का आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बेटा। थोड़ा ध्यान से देखना इन पे। जो 9th ये 12.1 से है, 12 से लेकर आगे तक जितनी भी हमारी एक्सरसाइज हैं तो या चैप्टर हैं, उन सभी फार्मूले के ऊपर डिपेंड है। तो देखो, हम फार्मूले लगाते हुए इन क्वेश्चनों को कैसे याद करें। आप भी बेटा एक काम करना, आपको इनके फार्मूले याद करने होंगे। जैसे इस एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज में आपको हीरोज के फॉर्मूला देखने को मिलेगा। हीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हम किसी त्रिभुज का जो परिमाप निकालते हैं, तो मैं पहले इसके ये जो है आपको त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल ये लिख देता हूँ। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? त्रिभुज का the area of triangle F या क्या होता है बेटा? 1/2 L into T, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होगा ये? लेंथ क्या है इसमें? हाइपोटेनस जो खड़ी होती है उसको, या H इंटू हाई भी कह सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर ऑफ हाइट। जैसे सपोज करो ये है, तो ये वहां मैंने इसको L मान लिया और इसको मैंने B मान लिया। ठीक है, ये होता है। दूसरी बात, द एरिया ऑफ आइसोलेस, द एरिया ऑफ आइसोलेस, बटा शॉर्ट में लिख रहा हूं। एरिया ऑफ आइसोलेस क्या होता है? √3/4a²। ये हमारा सूत्र है। क्या लिख रहा हूँ? ये मैंने फार्मूले लिख रहा हूँ। और जो ट्राइंगल है उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्या होता है बेटा? ये यहाँ से लिख देता हूँ मैं आपका, यहाँ से। ये क्या होता है? S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये हमारा एरिया होता है। क्या निकालते हैं इसको? एरिया, यानी क्षेत्रफल हम इसको निकालते हैं। H क्या है इसमें? पैरामीटर। A B C क्या है? ये साइड होती है त्रिभुज की। क्या होती है बेटा? ये साइड होती हैं। तो इसके आधार पर मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। सभी बच्चे एनसीईआरटी की बुक 9th क्लास की निकालना है। और देखो इसमें क्या होता है। हाँ, कौन सा? एक्सरसाइज 12.1 निकालो। देखिए ये क्या कहता है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ भाई मैं। एक आयताकार संकेतक बोर्ड पर आगे स्टूल है। आयताकार मतलब एक आयत के आकार का ये बोर्ड है, इस तरह का, और ये उस पर लग रहा है रोड पर। और उसमें यहाँ पर लिख रहा है आगे स्कूल है। क्या लिख रहा है इस पर? आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, ये लिखा हुआ है इसमें। अभी लिखा है, अब इसका एक भुजा ए है, ये एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। गलत होगा, थोड़ा देखना। ये आयत ना होके ये इस तरह से है, इस तरह से। इस पे लिखना आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, ये इस पे लिख रहा। और ये कहता बेटा इसकी भुजा जो है, ये सब समद्विबाहु का मतलब होता है। समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। सपोज करो मैंने इसको भी ये मान लिया मैंने। ये मेरे एक त्रिभुज है ए बी सी।
बच्चों समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अभी मैंने क्वेश्चन आगे पढ़ा है, आगे पढ़ता हूँ मैं। वो कहता है त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, जिस पर लिखा है आगे स्कूल है, संकेतक के रूप में लिखा है। अब ये कहता है इसकी एक भुजा ए है, दे रखी है इसमें भाई। तो कहता है हीरोज फॉर्मूला का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संकेत बोर्ड का परिमाप दिया है कितना बेटा? 180। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? थोड़ा क्वेश्चन लंबा है तो थोड़ा ध्यान से देखिए। हमने क्या करा कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, त्रिभुज की इंग्लिश में करूं, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी बी सी और सी ए, भाई ए बी सी और सी ए ये मेरी साइड होगी, ठीक है। अब मुझे परिमाप कैसे निकालना होता है भाई परिमाप जानते हो, परिमाप कहते हैं पैरामीटर। तो हम क्या लिखेंगे? द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। ये क्या होता है बेटा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ये होता है। अब ये आपको दिया हुआ है। अब ये तो होता है पैरामीटर। अब इसका निकालते हैं हाफ पैरामीटर, जो सेमी पैरामीटर कहते हैं। सेमी पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अपॉन 2 कर देंगे। अगर ओनली हमसे वो पैरामीटर पूछता है तो तीनों द टोटल ऑफ 3 साइड, तीनों साइडों का हम टोटल कर देते हैं। लेकिन वो हमें क्या निकालना है? सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर में क्या होता है बेटा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। अब ये तीनों भुजाएं हमें ए दे रखी है, ये अलग अलग तो नहीं हो सकती। समद्विबाहु जिसकी समबाहु त्रिभुज, समबाहुत आइसोलेस बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तो उसमें ऐसे ही निकलता है। तो देखिए बेटा, थोड़ा ध्यान से देखें। तो ये कैसे निकलेगा बेटा? देखिए ये निकलेगा a प्लस a अपॉन 2 3a अपॉन 2 3a अपॉन 2। ये कैसे आ गया भाई? तीनों को मैंने जोड़ दिया, a प्लस a, तो 3a बटा 2। ये मेरा पैरामीटर आ गया। क्या आ गया बेटा? सेमी पैरामीटर। बस शॉर्ट में लिख दिया मैंने, सेमी पैरामीटर इसको बोलते हैं। तो अब हम इसमें क्या करते हैं? आप एक काम करो, पहले एरिया का क्षेत्रफल, ये जो एरिया है इसका वो निकालो। तो हम क्या निकालेंगे? द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बेटा मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी है, देख लेना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या है? ये तीनों फार्मूले हैं। तो मैं इसके हिसाब से निकालता हूँ। तो मेरे सेमी पैरामीटर कितना आया? 3a अपॉन 2। भाई बच्चों समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बड़े प्यार के साथ समझ में आ रहा होगा। मैं जिस मतलब स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपके अच्छी तरह से समझ में आ रहा। हाँ मेरे रमेश, आपके समझ में आ रहा? हाँ आ रहा, तो ठीक है। तो ये जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, बस सभी के समझ में आ रहा होगा कि मैं स्पीड से, धीरे स्पीड से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या होगा? एस, देखो जब एस बराबर मेरे कितना आया, जिसको हम एस बोलते हैं, एस बराबर आया 3a अपॉन 2। तो हम बेटा इसमें से ही सबको घटाते चले जाएंगे। कैसे? 3a अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2, फिर a अपॉन 2 कहाँ? a है, ओनली a, और फिर क्या करने बेटा? 3a अपॉन 2 माइनस a और 3a अपॉन 2 माइनस a। तो ये हम इस पर फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए कट के क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 3a अपॉन 2 इंटू, देखो बेटा हम इसका एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा?
2a आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब 3a में से 2a घटाओ, कितना बचा? a बचा। ना समझ में भाई, मैं ये करके दिखा रहा हूँ, a माइनस अपॉन 2। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 3a माइनस 2a अपॉन 2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब ये कट के कितना आया? 3a में से 2a गया था, a अपॉन 2 बचा नहीं बचा? बचा नहीं बचा भाई। 3a में से 2a घटाओ तो a बचा, नीचे कितना आ गया? 2। तो बस ये सभी में यही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2। अब आप एक बार देखिए, जोड़ा बनेगा आपका नहीं बनेगा? ठीक है, इसी तरह से हम इसका भी एक जोड़ा बना लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? देखिए, आप एक बात ध्यान करना, क्या अगर मैं इस रूट में क्या कर दूं, इस 3 को मैं यही रखूं, इस 3 को मैं ऐसे कर दूं, a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2, और ये किस में? इसमें। तो आप एक बार देखिए, इनके पेयर बन गए ना बन गए? और जिस चीज का पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, तो उसे हम रूट से बाहर ले आते हैं। लेकिन एक बात देखना, ये जो 3 है ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसका कोई पेयर नहीं बना। तो 3 एक संख्या है, तो इस दोनों को मैं बाहर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 रूट में 3, ये बचा। अब ये क्या है, इनकी आपस में जब हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर अपॉन 4 रूट 3। बोलो कौन कौन इस बात नहीं मानते भाई? है? तो ये बराबर किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा a, यानी इसको मैं इधर ले जाऊं, रूट में 3a स्क्वायर अपॉन 4। बता, ये कभी कभी आपको सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, ये मेरा एरिया आगा, इसको मैं आंसर कहूंगा। लेकिन अब ये पूरा नहीं हुआ सवाल, ये आपका केवल ट्रायंगल ऑफ एरिया आया है, ट्रायंगल ऑफ एरिया आया है। अब मैं इसको क्या करूंगा? अब ये पूछ रहा पैरामीटर, तो देखिए इसका पैरामीटर क्या दिया है? पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता? मैंने क्या बताया अभी आपको? है पैरामीटर मैंने बताया था तीनों भुजाओं का योग, 1 2 3, 3a है तो क्या जाएगा? 3a इक्वल टू, और ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 180। किताब में देगा दिया हुआ है 180, ये 180 हमें दिया हुआ है। अब बेटा मैं a का मान ज्ञात करूंगा, a क्या है? मेरी साइड, तो कितना हो जाएगा? a बराबर 180 अपॉन 3, इससे काटा तो कितना आ गया? 60, यानी कि a बराबर 60 आ गया। कितना आ गया बेटा? 60 सेंटीमीटर ये आ गया। अब ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। अब हम क्या करें? अब इसका जो है, जो क्षेत्रफल है वो निकालो, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया का क्या फार्मूला लगाएंगे? ये यानी कि 3 अपॉन 4। अब ए जो है ये कितनी है मेरी? 60। अब ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर दिख रहा आपको, तो मैं कितना लिखूंगा यहाँ? 60 गुना 60, 4 से मैंने इसको काट दिया, 15 चौका 60 बाय 15 4 जा 60। अब ये कितना बेटा? बेटा 15 की 15 को 60 की मल्टीप्लिकेशन करो, 15 छिक्का 90, तो कितना आ जाएगा? एरिया आ जाएगा आपका, एरिया बराबर 900 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसके समझ में नहीं आया? फिर एक बार समझिए भाई, मुझे ये जो एक ट्रायंगल, ये मैंने फार्मूले लिखे हैं, ये केवल फार्मूले हैं, इन पे ध्यान दें। पहले देखिए क्या है? द साइड ऑफ ए बी सी और सी, ये क्या है? ए बी बी सी, ये इसकी साइडें हैं त्रिभुज की। अब मैंने दिया है द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? सेमी पैरामीटर,
तो ये a प्लस बी प्लस सी होता, ए पैरामीटर होता इतना। अब सेमी पैरामीटर के लिए क्या करेंगे बेटा, 2 कर देंगे। अब सेमी पैरामीटर क्या होगा, a प्लस a अपॉन 2 या 3 अपॉन 2, ये मेरा सेमी पैरामीटर आ गया। अब ट्राइंगल ऑफ एरिया क्या होता है बेटा, 3a रूट में क्या होता है s, ये भी मैंने लिख रहा था, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, यही यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है। 3a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2। अब आप एक बात देखोगे कि इनके यहाँ पर देखो 3 को मैंने अलग कर लिया इससे, तो a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2, लेकिन 3 अभी एक के साथ है, ये भी ध्यान करना। तो अब आप देखिए इनके पेयर बन गए ना, बन गए, जिसके पेयर बन जाते हैं, जोड़े बन जाते हैं, मैंने उनको बाहर निकाल दिया, तो a स्क्वायर अपॉन 4 आ गया, a स्क्वायर अपॉन 4। अब क्या बचा रूट में 3। अब ये क्या होता है, ये एक फार्मूला बनता मेरा, ये पैरामीटर आएगा रूट 3a अपॉन 3 रूट 3a स्क्वायर अपॉन 4। ये जो है मेरा एक किसका, ये समबाहु त्रिभुज का यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला है, इसमें धड़कम निकालते हैं। आगे देखिए क्या होता, अब इसे दिया था पैरामीटर इज इक्वल टू कितना होता है 3a, यानी तीनों साइडों का टोटल होता है। अब ये मुझे दिया है 180 दे दिया। अब मैंने क्या a का मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, a बराबर 180 बटे ये 180 बेटा 180 बटे 3 से 180 कटा 60 आ गया, तो मेरी साइड कितनी आ गई, ये एक साइड 60 आ गई। अब एरिया बराबर क्या, मैंने देखा यहाँ फार्मूला लगा रूट 3 a स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 60, ये 60 कहाँ से आ गया, अरे 60 मैंने साइड निकाली बेटा, तो मैं 4 से इसको काटा, 15 बार कटा 4 से, अब 15 इंटू 6 कितने होते हैं 90, तो ये कितना आ गया एरिया, इस त्रिभुज का जो एरिया है द एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तारो बेटा जल्दी, देखिए किसी भी क्वेश्चन में चाहे टाइम लगे पर वो हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं आप गलत सलत करते हो। और बेटा एक रस्म है उसे पूरी करते रहिए, प्लीज लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो ताकि मैं मोटिवेट होने पर मैं आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको दे सकूं, ठीक है। होगा भाई, तो देखिए देखिए बेटा दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में किसी फ्लाईओवर नहीं बनते पुल के, जो उसके रोड के ऊपर बनते फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार विज्ञापन के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। अब ये कहता है दीवार की भुजाओं की लंबाई जो इसकी वे दी है वो है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। इस विज्ञापन को प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से प्राप्ति होती है। क्या होती है अर्निंग, गवर्नमेंट को उससे अर्निंग होती है कितनी 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से। अभी कहता है एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पे लिया, तो उसका किराया कितना होगा। पहली बात तो आप ये समझे, फ्लाईओवर आप समझे नहीं समझे, फ्लाईओवर का मतलब है ये पुल है मेरा, ये अब ये पुल है, अब ये एक दीवार बनी हुई है, समझिए ये एक दीवार बनी, ये एक जैसे ढलान सा होता है, तो ये ढलान होगा नहीं होगा, तो इसको गवर्नमेंट ने एक कंपनी किराए पे लिया। अब इसकी जो साइडें दे रखी हैं वो दे रखी हैं, जैसे सपोज करो मैं इसको मान लो, चलो इसको ये दे रखी हैं, तो इसको ये दे रखी है 122 मीटर, ठीक है, ये दे रखी है 22 मीटर और नीचे वाली दे रखी है 120 मीटर।
जरा इसको ऐसे करके देखना, ऐसे तो देखो त्रिभुज बन रहा नहीं बन रहा, बन गया त्रिभुज नहीं बन गया। तो इसी का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले देखो, वैसे इतना आसान नहीं है ये, 3-4 नंबर का सवाल अगर आता भी है पेपर में, 3-4 नंबर का सवाल है। और वैसे है भी कुछ नहीं, इससे पहले पैरामीटर निकाल लो, पैरामीटर सेमी पैरामीटर निकालने पर फिर हम इसका हीरोज का जो है, हीरोज का फार्मूला का जो वो निकलता है तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, उससे सोल्व कर देंगे। ये फार्मूला लगा दो, कोई बात नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गिवन साइड्स कितनी बेटा, चलो हम ए मान ले इसे, ए कितनी है 122 मीटर, बी कितनी है 22 मीटर, और सी है हमारी कितनी बेटा 120 मीटर। ये मेरी साइड दी है। अब मैं इसका क्या निकालूं भाई, मैं इसकी सेमी पैरामीटर निकाल लूं। सेमी पैरामीटर क्या होता है मेरा एस, और ये बराबर कितना होता है 122 प्लस 22 प्लस 122 120/2। देखिए कितना होगा, 2 और 2 4, 2 और 2 4, फिर 2 और 2 4 और 2 6, ठीक है। फिर ये कितना होगा 2 होगा ये। तो ये कितना आएगा मेरा बेटा, बोलो भाई कितना आ जाएगा ये /2। भाई इनका टोटल 264/2 आया। 2 से मैंने इसको काट दिया, कितना आ गया 2 1 जा 2, 2 3 जा 2, 2 जा मीटर आ गया। समझ रहे हो भाई, ये इतना 132 मीटर इसका सेमी पैरामीटर है, एस आ गया ये। अब हम इसको क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, द एरिया ऑफ ट्राइंगल, द एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा फार्मूला बेटा, यही फार्मूला लगाऊंगा। तो ये कितना है 122 132 132, फिर 132 माइनस 122 और 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120, ये तीनों साइड में लिख दी भाई। 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120, 120। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, अब इसको हम फाइंड क्या करेंगे, 132 इंटू, देखिए 132 में से कितना 122 घटाओ तो कितना बचेगा बेटा, 10 ही तो बचेगा बस भाई। 132 में से 122 के 10 बचेंगे। अब इसमें से मैं इसको 132 में से 22 घटाओ तो कितने बचेंगे 110 भाई। 0 2 से 2 कट गया, 3 में से 2 गए, 1 बचा और ये 1 है। और फिर 132 में से कितने 120 घटाओ तो 12 बच के 12। तो इसका अब हम क्या निकालेंगे बेटा, इसका हम रूट निकालेंगे। तो ये कैसे बन जाएगा भाई, देखिए इसको तोड़ो पहले आप। हमें सबसे पहले बच्चे क्या करना चाहिए बेटा, हमें सबसे पहले इसको तोड़ के ऐसे लाना चाहिए जिनके पेयर बन जाए, रूट के अंदर ही पेयर बन जाए, तो एक सोल्व हो जाता है क्वेश्चन। अगर वो रूट के अंदर पेयर बन जाते हैं तो उनको हम कॉमन ले लेते हैं, यानी जैसे 2 2 आ गए साथ, तो वो हम रूट से बाहर लाके केवल 2 बन जाएगा। यानी कि वैसे 2 दूनी 4, 4 का रूट कितना आएगा 2, 6 6 आएगा, 6 6 36, 36 का रूट कितना आएगा 6। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से इसको हम तोड़े। तो 132 कैसे तोड़ेंगे, 11 × 12, 10 का 10 ही रहेगा क्योंकि 10 का तो खुद ही जोड़ा बन रहा, और 1 आ जाएगा 12। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं भाई, बोलो। एक हमारा इसमें है कितना आया है 110, एक 110 भी आया हमारा, तो ये कितना आएगा, ये और ये
ये जो 110 है इसको मैं 10 इंटू 11 करूंगा और 12 को 12 ही। कैसे बेटा नाइस में भाई 132 को तोड़ा, कोई परेशानी नहीं, जल्दी मत करो। 101.32 को मैंने इसे तोड़ा तो 11 इंटू 12, 10 का 10 आएगा, 110 का कितना आएगा, 10 इंटू 11 कर दिया मैंने, कितना ये 11 है। अब आगे समझ में, अब 12 है मेरा। अब देखो बेटे इसके जोड़े बन रहे हैं, कैसे 10 का जोड़ा बन रहा है तो मैंने 10 को बाहर ले लिया। अब 11 का एक 11 ये रहा, एक ये रहा, 11 का जोड़ा बन गया। फिर एक 2 ये रहा, एक 12 ये रहा, एक 12 ये रहा, इसका जोड़ा बना दिया। अब इससे ज्यादा तो कुछ बचा नहीं बचाना। वैसे भी देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 6 के हाफ कितने होंगे 3, 1 2 3 आगे। अब इनका जो सीधा साधा मल्टीप्लिकेशन करते हो कितना होगा, 12 और 11 की मल्टीप्लिकेशन करने 132 आएगा। 132 में 10 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 132 जीरो, इतने मीटर ये आ गया। अभी ये मेरा इतने मीटर आया है, मीटर स्क्वायर। अब ये आपने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, ये आपने क्षेत्रफल ज्ञात किया है। अगर आपको बेटा इससे आगे ना भी होता है तो आपके अगर 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो आपके 2 नंबर पक्के हो गए, 4 का आता है तो 3 नंबर पक्के हो गए। अब आगे वो निकलवाता है, आगे पढ़िए। फिर वो कहता है कि कंपनी उसे 1 महीना के लिए 3 महीना के लिए विज्ञापन को अपने विज्ञापन के लिए लेती है और उसका दीवार का जो खर्च है वो 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से है। तो कंपनी को कुल कितने पैसे देने होंगे या उसको आमदनी कितनी होगी गवर्नमेंट को, वो हमें निकालना है। तो हमें इसका किराया निकालना है। तो क्या है, द रेंट ऑफ वेल, द रेंट ऑफ वेल कितना आ गई 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। कितने महीने के लिए लिया, 3 महीने के लिए। तो हम क्या करेंगे 5,000 गुना ये एरिया कितना आया 1,320 इंटू 3। देखो बेटा ये 3 मंथ है, आप कहीं ये सोच लोगे क्या है 3 मंथ है। अब देखो एक बात पर ध्यान देने वाली बात है, कुछ बच्चे यही गलती करते हैं। वो कहता है 3 महीना का उसने किराया पहले, लेकिन उन्होंने लिखा दिया है साल के हिसाब से, यानी कि 5,000 रुपये साल का खर्चा आता है उसका। तो हम क्या करेंगे इस महीने के, ये 3 महीने इसके साल बदल दो। तो साल में कैसे कन्वर्ट करेंगे 12 कर दो, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। अब बेटा मैंने इससे इसको काटा, 3 चौक 12, 3 4 12। अब 4 से हम इसको काट सकते हैं नहीं काट सकते, कैसे देखो 4 3 12, 1 बचा, 4 3 12, ये आ गया। अब इसकी इसमें गुणा कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, देखिए ये कितना आ जाएगा इसका 0 0, ठीक है, और एक 0 और फिर एक 0 और फिर कितना जाएगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16, इतना खर्चा है ये आगे। सही में बड़ा आसान सा है, आपको लग ही रहा बड़ा आसान सा, करो जल्दी। भाई मजा आ रहा बच्चों, नहीं आ रहा पढ़ाई में है, आ रहा ना, आ रहा भी आ रहा बेटा। तो ठीक है भाई, लाइक भी करते रहो ऑडियंस। भाई मेरे सभी से आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी ऑडियंस भी देख रहे हैं इनके बच्चों के अलावा, आप लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हेलो दोस्तों, हेलो गाइड्स, सभी को नमस्ते और हेलो। आप सभी कैसे हैं भाई, सभी की पढ़ाई ठीक चल रही है।
तो बच्चों आज मैं फिर आपको लिए 9th क्लास का पढ़ाना आया हूँ। 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज कौन सी है? तो एक्सरसाइज है 12.1। क्या बेटा? एक्सरसाइज 12.1 ये। तो 9th क्लास का आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना इन पे। जो 9th ये 12.1 से है, 12 से लेकर आगे तक जितनी भी हमारी एक्सरसाइज हैं तो या चैप्टर हैं, उन सभी फार्मूले के ऊपर डिपेंड है। तो देखो हम फार्मूले लगाते हुए इन क्वेश्चनों को कैसे याद करें। आप भी बेटा एक काम करना, आपको इनके फार्मूले याद करने होंगे। जैसे इस एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज में आपको हीरोज के फॉर्मूला देखने को मिलेगा। हीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हम किसी त्रिभुज का जो परिमाप निकालते हैं, तो मैं पहले इसके ये जो है आपको त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल ये लिख देता हूँ। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? त्रिभुज का द एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ क्या होता है बेटा? 1/2 L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होगा ये? लेंथ क्या है इसमें? हाइपोटेनस जो खड़ी होती है उसको, या h इंटू हाई भी कह सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर ऑफ हाइट। जैसे सपोज करो ये है, तो ये वहां मैंने इसको L मान लिया और इसको मैंने B मान लिया, ठीक है? ये होता है। दूसरी बात, द एरिया ऑफ आइसोलेस, द एरिया ऑफ आइसोलेस, बटा शॉर्ट में लिख रहा हूं। एरिया ऑफ आइसोलेस क्या होता है? √3/4a²। ये हमारा सूत्र है। क्या लिख रहा हूँ? ये मैंने फार्मूले लिख रहा हूँ। और जो ट्राइंगल है उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्या होता है बेटा? ये यहाँ से लिख देता हूँ मैं आपका, यहाँ से ये क्या होता है? S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये हमारा एरिया होता है। क्या निकालते हैं इसको? एरिया, यानी क्षेत्रफल हम इसको निकालते हैं। H क्या है इसमें? पैरामीटर। A B C क्या है? ये साइड होती है त्रिभुज की। क्या होती है बेटा? ये साइड होती हैं। तो इसके आधार पर मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे सभी बच्चे। एनसीईआरटी की बुक 9th क्लास की निकालना है। और देखो इसमें क्या होता है। हाँ, कौन सा? एक्सरसाइज 12.1 निकालो। देखिए ये क्या कहता है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ भाई मैं। एक आयताकार संकेतक बोर्ड पर आगे स्टूल है। आयताकार मतलब एक आयत के आकार का ये बोर्ड है इस तरह का, और ये उस पर लग रहा है रोड पर, और उसमें यहाँ पर लिख रहा है आगे स्कूल है। क्या लिख रहा है इस पर? आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, ये लिखा हुआ है इसमें। अभी लिखा है, अब इसका एक भुजा ए है, ये एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। गलत होगा, थोड़ा देखना। ये आयत ना होके ये इस तरह से है, इस तरह से। इस पे लिखना आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, ये इस पे लिख रहा। और ये कहता बेटा इसकी भुजा जो है ये समद्विबाहु का मतलब होता है, समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। सपोज करो मैंने इसको भी ए मान लिया मैंने। ये मेरे एक त्रिभुज है ए बी सी। बच्चों समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अभी मैंने क्वेश्चन आगे पढ़ा है, आगे पढ़ता हूँ मैं। वो कहता है एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है जिस पर लिखा है आगे स्कूल है।
संकेतक के रूप में लिखा है। अब ये कहता है इसकी एक भुजा ए है, दे रखी है इसमें भाई। तो कहता है हीरोज फॉर्मूला का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संकेत बोर्ड का परिमाप दिया है कितना बेटा 180। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है तो थोड़ा ध्यान से देखिए हमने क्या करा कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, त्रिभुज की इंग्लिश में करूं द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी बी सी और सी ए। भाई ए बी सी और सी ए ये मेरी साइड होगी, ठीक है। अब मुझे परिमाप कैसे निकालना होता है भाई परिमाप जानते हो, परिमाप कहते हैं पैरामीटर। तो हम क्या लिखेंगे द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। ये क्या होता है बेटा a प्लस बी प्लस सी अपॉन ये होता है। अब ये आपको दिया हुआ है। अब ये तो होता है पैरामीटर। अब इसका निकालते हैं हाफ पैरामीटर, जो सेमी पैरामीटर कहते हैं। सेमी पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे अपॉन 2 कर देंगे। अगर ओनली हमसे वो पैरामीटर पूछता है तो तीनों द टोटल ऑफ 3 साइड, तीनों साइडों का हम टोटल कर देते हैं। लेकिन वो हमें क्या निकालना है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर में क्या होता है बेटा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। अब ये तीनों भुजाएं हमें ए दे रखी है, ये अलग अलग तो नहीं हो सकती। समद्विबाहु जिसकी समबाहु त्रिभुज, समबाहुत आइसोलेस बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों तो उसमें ऐसे ही निकलता है। तो देखिए बेटा थोड़ा ध्यान से देखें। तो ये कैसे निकलेगा बेटा, देखिए ये निकलेगा a प्लस a अपॉन 2 3a अपॉन 2 3a अपॉन 2। ये कैसे आ गया भाई, तीनों को मैंने जोड़ दिया a प्लस a तो 3a/2। ये मेरा पैरामीटर आ गया। क्या आ गया बेटा सेमी पैरामीटर। बस शॉर्ट में लिख दिया मैंने, सेमी पैरामीटर इसको बोलते हैं। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, आप एक काम करो पहले एरिया का क्षेत्रफल, ये जो एरिया है इसका वो निकालो। तो हम क्या निकालेंगे द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बेटा मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी है, देख लेना s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। ये क्या है, ये तीनों फार्मूले हैं। तो मैं इसके हिसाब से निकालता हूँ। तो मेरे सेमी पैरामीटर कितना आया 3a/2। भाई बच्चों समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बड़े प्यार के साथ समझ में आ रहा होगा। मैं मतलब स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपके अच्छी तरह से समझ में आ रहा। हाँ मेरे रमेश आपके समझ में आ रहा, हाँ आ रहा, तो ठीक है। तो ये जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं बस सभी के समझ में आ रहा होगा कि मैं स्पीड से धीरे स्पीड से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या होगा s, देखो जब s बराबर मेरे कितना आया, जिसको हम s बोलते हैं, s बराबर आया 3a/2। तो हम बेटा इसमें से ही सबको घटाते चले जाएंगे। कैसे 3a/2 माइनस a/2, फिर a/2 कहाँ a है, ओनली a, और फिर क्या करेंगे बेटा 3a/2 माइनस a और 3a/2 माइनस a। तो ये हम इस पर फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए कट के क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3a/2 इंटू, देखो बेटा हम इसका एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब 3a में से 2a घटाओ, कितना बचा a बचा ना। इस में भाई मैं ये करके दिखा रहा हूँ a-/2।
अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 3a माइनस 2a अपॉन 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब ये कट के कितना आया, 3 में से 2a गया था, a अपॉन 2 बचा नहीं बचा, बचा नहीं बचा भाई। 3a में से 2a घटाओ तो a बचा, नीचे कितना आ गया 2, तो बस ये सभी में यही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2। अब आप एक बार देखिए जोड़ा बनेगा आपका, नहीं बनेगा, ठीक है। इसी तरह से हम इसका भी एक जोड़ा बना लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए आप एक बात ध्यान करना, क्या अगर मैं इस रूट में क्या कर दूं, इस 3 को मैं यही रखूं, इस 3 को मैं ऐसे कर दूं a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2, और ये किस में, इसमें। तो आप एक बार देखिए इनके पेयर बन गए ना बन गए, और जिस चीज का पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, तो उसे हम रूट से बाहर ले आते हैं। लेकिन एक बात देखना, ये जो 3 है ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसका कोई पेयर नहीं बना। तो 3 एक संख्या है, तो इस दोनों को मैं बाहर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 रूट में 3, ये बचा। अब ये क्या है, इनकी आपस में जब हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 4 रूट 3। बोलो कौन कौन इस बात नहीं मानते भाई, है? तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा a, यानी इसको मैं इधर ले जाऊं रूट में 3a स्क्वायर अपॉन 4। बता ये कभी कभी आपको सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है, ठीक है। ये मेरा एरिया आगा, इसको मैं आंसर कहूंगा, लेकिन अब ये पूरा नहीं हुआ सवाल। ये आपका केवल ट्रायंगल ऑफ एरिया आया है, ट्रायंगल ऑफ एरिया आया है। अब मैं इसको क्या करूंगा, अब ये पूछ रहा पैरामीटर, तो देखिए इसका पैरामीटर क्या दिया है, पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता, मैंने क्या बताया अभी आपको, है? पैरामीटर मैंने बताया था तीनों भुजाओं का योग, 1 2 3, 3a है तो क्या जाएगा 3a इक्वल टू, और ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 180, किताब में देगा दिया हुआ है 180, ये 180 हमें दिया हुआ है। अब बेटा मैं a का मान ज्ञात करूंगा, a क्या है मेरी साइड, तो कितना हो जाएगा a बराबर 180 अपॉन 3, इससे काटा तो कितना आ गया 60, यानी कि a बराबर 60 आ गया। कितना आ गया बेटा 60 सेंटीमीटर ये आ गया। अब ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। अब हम क्या करें, अब इसका जो है जो क्षेत्रफल है वो निकालो, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया का क्या फार्मूला लगाएंगे, ये यानी कि 3 अपॉन 4। अब ए जो है ये कितनी है मेरी 60, अब ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर दिख रहा आपको, तो मैं कितना लिखूंगा यहाँ 60 गुना 60, 4 से मैंने इसको काट दिया, 15 चौका 60 बाय 15 4 जा 60। अब ये कितना बेटा 15 की 15 को 60 की मल्टीप्लिकेशन करो, 15 छिक्का 90, तो कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा आपका, एरिया बराबर 900 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसके समझ में नहीं आया, फिर एक बार समझिए भाई, मुझे ये जो एक ट्रायंगल दिए मैंने फार्मूले लिखे हैं, ये केवल फार्मूले हैं, इन पर ध्यान दें। पहले देखिए क्या है, द साइड ऑफ ए बी सी और सी, ये क्या है ए बी सी, ये इसकी साइडें हैं त्रिभुज की। अब मैंने दिया है द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता, सेमी पैरामीटर, तो ये a प्लस बी प्लस सी होता, ए पैरामीटर होता है इतना। अब सेमी पैरामीटर के लिए क्या करेंगे बेटा, 2 कर देंगे। अब सेमी पैरामीटर क्या होगा, a प्लस a अपॉन 2 या 3 अपॉन
2। ये मेरा सेमी पैरामीटर आ गया। अब ट्राइंगल ऑफ एरिया क्या होता है बेटा, 3a रूट में क्या होता है s, ये भी मैंने लिख रहा था, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। यही यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है, 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। अब आप एक बात देखोगे कि इनके यहाँ पर देखो 3 को मैंने अलग कर लिया इससे, तो a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2, लेकिन 3 अभी एक के साथ है, ये भी ध्यान करना। तो अब आप देखिए इनके पेयर बन गए ना, बन गए, जिसके पेयर बन जाते हैं, जोड़े बन जाते हैं, मैंने उनको बाहर निकाल दिया, तो a²/4 आ गया, a²/4। अब क्या बचा रूट में 3। अब ये क्या होता है, ये एक फार्मूला बनता मेरा, ये पैरामीटर आएगा √3a/4। ये जो है मेरा एक किसका, ये समबाहु त्रिभुज का यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला है, इसमें धरकम निकालते हैं। आगे देखिए क्या होता, अब इसे दिया था पैरामीटर इज इक्वल टू कितना होता है 3a, यानी तीनों साइडों का टोटल होता है। अब ये मुझे दिया है 180 दे दिया। अब मैंने क्या a का मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, a बराबर 180 बटे ये 180 बेटा 180 बटे 3 से 180 कटा 60 आ गया। तो मेरी साइड कितनी आ गई, ये एक साइड 60 आ गई। अब एरिया बराबर क्या, मैंने देखिए यहाँ फार्मूला लगा √3 a²/4 इंटू 60, ये 60 कहाँ से आ गया, अरे 60 मैंने साइड निकाली है बेटा, तो मैं 4 से इसको काटा, 15 बार कटा 4 से। अब 15 इंटू 6 कितने होते हैं 90, तो ये कितना आ गया एरिया, इस त्रिभुज का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तारो बेटा जल्दी, देखिए किसी भी क्वेश्चन में चाहे टाइम लगे पर वो हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं आप गलत सलत करते हो। और बेटा एक रस्म है उसे पूरी करते रहिए, प्लीज लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो ताकि मैं मोटिवेट होने पर मैं आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको दे सकूं, ठीक है। होगा भाई, तो देखिए देखिए बेटा दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में किसी फ्लाईओवर नहीं बनते पुल के, जो उसके रोड के ऊपर बनते हैं फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार विज्ञापन के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। अब ये कहता है दीवार की भुजाओं की लंबाई जो इसकी वे दी है वो है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। इस विज्ञापन को प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से प्राप्ति होती है। क्या होती है अर्निंग, गवर्नमेंट को उससे अर्निंग होती है कितनी 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से। अभी कहता है एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पे लिया, तो उसका किराया कितना होगा। पहली बात तो आप ये समझे, फ्लाईओवर आप समझे नहीं समझे, फ्लाईओवर का मतलब है ये पुल है मेरा, ये अब ये पुल है, अब ये एक दीवार बनी हुई है, समझिए ये एक दीवार बन रही है, जैसे ढलान सा होता है, तो ये ढलान होगा नहीं होगा, तो इसको गवर्नमेंट ने एक कंपनी किराए पे लिया। अब इसकी जो साइडें दे रखी हैं वो दे रखी हैं, जैसे सपोज करो मैं इसको मान लो, चलो इसको ये दे रखी हैं, तो इसको ये दे रखी है 122 मीटर, ठीक है, ये दे रखी है 20 मीटर 22 मीटर, और नीचे वाली दे रखी है 120 मीटर। जरा इसको ऐसे करके देखना, ऐसे तो देखो त्रिभुज बन रहा नहीं बन रहा, बन गया त्रिभुज नहीं बन गया।
तो इसी का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले देखो, वैसे इतना आसान नहीं है ये, 3-4 नंबर का सवाल अगर आता भी है पेपर में, 3-4 नंबर का सवाल है। और वैसे है भी कुछ नहीं, इससे पहले पैरामीटर निकाल लो, पैरामीटर सेमी पैरामीटर निकालने पर फिर हम इसका हीरोज का फार्मूला का जो वो निकलता है तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, उससे सोल्व कर देंगे। ये फार्मूला लगा दो, कोई बात नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गिवन साइड्स कितनी बेटा, चलो हम ए मान ले इसे, ए कितनी है 122 मीटर, बी कितनी है 22 मीटर और सी है हमारी कितनी बेटा 120 मीटर। ये मेरी साइड दी है। अब मैं इसका क्या निकालूं भाई, मैं इसकी सेमी पैरामीटर निकाल लूं। सेमी पैरामीटर क्या होता है मेरा एस, और ये बराबर कितना होता है 122 प्लस 22 प्लस 122 120/2। देखिए कितना होगा, 2 और 2 4, 2 और 2 4, फिर 2 और 2 4 और 2 6, ठीक है। फिर ये कितना होगा 2 होगा ये, तो ये कितना आएगा मेरा बेटा, बोलो भाई कितना आ जाएगा (2). भाई इनका टोटल 264/2 आया। 2 से मैंने इसको काट दिया, कितना आया 2 1 जा 2, 2 3 जा 2, 2 जा मीटर आ गया। समझ रहे हो भाई, ये इतना 132 मीटर इसका सेमी पैरामीटर है, एस आ गया ये। अब हम इसको क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, द एरिया ऑफ ट्राइंगल, द एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा फार्मूला बेटा, यही फार्मूला लगाऊंगा। तो ये कितना है 122 132 132, फिर 132 माइनस 122 और 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120, ये तीनों साइड में लिख दी भाई। 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120, 120। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, अब इसको हम फाइंड क्या करेंगे, 132 इंटू, देखिए 132 में से कितना 122 घटाओ तो कितना बचेगा बेटा, 10 ही तो बचेगा बस भाई। 132 में से 122 के 10 बचेंगे। अब इसमें से मैं इसको 132 में से 22 घटाओ तो कितने बचेंगे 110 भाई। 0 2 से 2 कट गया, 3 में से 2 गए, 1 बचा और ये 1 है ही। और फिर 132 में से कितने 120 घटाओ तो 12 बच के 12। तो इसका अब हम क्या निकालेंगे बेटा, इसका हम रूट निकालेंगे। तो ये कैसे बन जाएगा भाई, देखिए इसको तोड़ो पहले आप। हमें सबसे पहले बच्चे क्या करना चाहिए बेटा, हमें सबसे पहले इसको तोड़ के ऐसे लाना चाहिए जिनके पेयर बन जाए, रूट के अंदर ही पेयर बन जाए, तो एक सोल्व हो जाता है क्वेश्चन। अगर वो रूट के अंदर पेयर बन जाते हैं तो उनको हम कॉमन ले लेते हैं, यानी जैसे 2 2 आ गए साथ, तो वो हम रूट से बाहर लाके केवल 2 बन जाएगा। यानी कि वैसे 2 दूनी 4, 4 का रूट कितना आएगा 2, 6 6 आएगा, 6 6 36, 36 का रूट कितना आएगा 6। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से इसको हम तोड़े। तो 132 कैसे तोड़ेंगे, 11 × 12, 10 का 10 ही रहेगा क्योंकि 10 का तो खुद ही जोड़ा बन रहा, और 1 आ जाएगा 12। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं भाई, बोलो। एक हमारा इसमें है कितना आया है 110, एक 110 भी आया हमारा, तो ये कितना आएगा, ये और ये जो 110 है इसको मैं 10 × 11 करूंगा और 12 को 12 ही,
कैसे बेटा नाइस में भाई 132 को तोड़ा, कोई परेशानी नहीं, जल्दी मत करो। 132 को मैंने इसे तोड़ा तो 11 इंटू 12 10 का 10 आएगा, 110 का कितना आएगा 10 इंटू 11 कर दिया मैंने, कितना ये 11 है। अब आगे समझ में, अब 12 है मेरा। अब देखो बेटा इसके जोड़े बन रहे हैं, कैसे 10 का जोड़ा बन रहा है तो मैंने 10 को बाहर ले लिया। अब 11 का एक 11 ये रहा, एक ये रहा, 11 का जोड़ा बन गया। फिर एक 2 ये रहा, एक 12 ये रहा, एक 12 ये रहा, इसका जोड़ा बना दिया। अब इससे ज्यादा तो कुछ बचा नहीं बचा ना। वैसे भी देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 6 के हाफ कितने होंगे 3, 1 2 3 आगे। अब इनका जो सीधा साधा मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना होगा 12 और 11 की मल्टीप्लिकेशन करने 132 आएगा। 132 में 10 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 132 इतने मीटर ये आ गया। अभी ये मेरा इतने मीटर आया है, मीटर स्क्वायर। अब ये आपने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, ये आपने क्षेत्रफल ज्ञात किया है। अगर आपको बेटा इससे आगे ना भी होता है तो आपके अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपके 2 नंबर पक्के हो गए, 4 का आता है तो 3 नंबर पक्के हो गए। अब आगे वो निकलवाता है, आगे पढ़िए। फिर वो कहता है कि कंपनी उसे 1 महीना के लिए 3 महीना के लिए विज्ञापन को अपने विज्ञापन के लिए लेती है और उसका दीवार का जो खर्च है वो 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से है। तो कंपनी को कुल कितने पैसे देने होंगे या उसको आमदनी कितनी होगी गवर्नमेंट को, वो हमें निकालना है। तो हमें इसका किराया निकालना है। तो क्या है द रेंट ऑफ वेल कितना है भाई 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। कितने महीने के लिए लिया 3 महीने के लिए। तो हम क्या करेंगे 5000 गुना ये एरिया कितना आया 1320 इंटू 3। देखो बेटा ये 3 मंथ है, आप कहीं ये सोच लोगे क्या है 3 मंथ है। अब देखो एक बात पे ध्यान देने वाली बात है, कुछ बच्चे यही गलती करते हैं। वो कहता है 3 महीना का उसने किराया पहले, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड दिया है साल के हिसाब से, यानी कि 5000 रुपये साल का खर्चा आता है उसका। तो हम क्या करेंगे इस महीने के, ये 3 महीने इसके साल बदल दो। तो साल में कैसे कन्वर्ट करेंगे 12 कर दो, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। अब बेटा मैंने इससे इसको काटा 3 चौक 12 3 4 12। अब 4 से हम इसको काट सकते हैं नहीं काट सकते, कैसे देखो 4 3 12 1 बचा 4 3 12 ये आ गया। अब इसकी इसमें गुणा कर दो, कितना आ जाएगा बेटा देखिए ये कितना आ जाएगा इसका 0 0 ठीक है, और 1 0 और फिर 1 0 और फिर कितना आ जाएगा 3 पंजे 15 3 पंजे 15 1 16। इतना खर्चा है आगे समझ में। बड़ा आसान सा है, आपको लग ही रहा बड़ा आसान सा, करो जल्दी। भाई मजा आ रहा बच्चों नहीं आ रहा पढ़ाई में है, आ रहा ना आ रहा भी आ रहा बेटा। तो ठीक है भाई लाइक भी करते रहो ऑडियंस। भाई मेरे सभी से आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी ऑडियंस भी देख रहे हैं इनके बच्चों से के अलावा आप लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो।